ओके ये हमारे रजापुर वाले बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करते हैं और जब आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे सभी बच्चे, अपनी मेहनत बुक्स करते में रहना है, ध्यान रुकना देंगे। नहीं है, लगातार लगे रहना है अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर। जो भी हम काम कर रहे हैं तो निश्चित है कि सफलता ज़रूर मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बच्चे हों बड़े हों, हर कोई अपनी मेहनत के साथ अपनी सफलता का हकदार हर व्यक्ति है और उसे मिलती भी है। जैसा हम कार्य करते हैं ओके, कोई बात नहीं, वैसा ऐसे सुन लो ही ध्यान से। हमें मिलता है। तो ये बच्चे भी बहुत साथ देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं ये किस तरह से रीडिंग कर रहे हैं और फिर मैं बताती हूँ लास्ट में कि इन बच्चों के लिए अभी ज़रूरत क्या है। जो हर पल आए सकते थे आदि में जो कमर गर्दन सीधी, स्ट्रेट। गुड। योगा के स्टूडेंट ऐसे ऐसे बैठते हैं ना, बैक स्ट्रेट। में पढ़ने ओके दिखाओ। परिश्रम परिश्रम के फल के थोड़े दिनों में ही दीवान नगरी पुस्तकों का। अभी कौन सा स्टार्ट करेंगे? प्यासी मैना। ओके स्टार्ट। पेट की मैना वह नीम के ठोकरे में रहती थी, नीम के पेड़ बगीचे में था, बगीचे में एक नल लगा था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल से पानी पीती। अभी तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, हंसो मत। किताब में देखो कौन सी वाली पढ़नी है। जोर की प्यास लगी, मैना उधर नल के पास गई और आगे बढ़ाई, लेकिन नल आवाज नहीं बेटा किसी की भी। पास तो था, बड़ा था। निराश होकर मैना वहाँ से उड़ गई और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहाँ उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुँचे। पेड़ के नीचे घड़ा तो रखा, लेकिन वह फिर खाली। जगजीवन में जो चिर महान सौंदर्य और सत्य प्राण में उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे वह संत से अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। सुमित्रानंद पंत ने ये लिखा था। धन्यवाद। वेरी गुड। अभी यहीं पे रुको, यहीं पे रुको। अभी उन्होंने क्या सीखने को मिला इसमें से? तुम सुनते तो हो नहीं ध्यान से। अभी क्या पढ़ा इसमें? क्या बनना चाहता है वो? जो कवि ने कविता लिखी है उसमें वो क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि मैं ऐसा प्रकाश बनूं कि मैं कोई अंधविश्वास में ना रहूं, मैं सत्य के मार्ग पर चलूं, मैं अच्छे कार्य करूं। ये सारी चीजें हैं। ध्यान से सुना तुमने? भगवान का वरदान। हाँ, भगवान का वरदान मिले, आशीर्वाद मिले। ओके ठीक है। भारत अंग्रेजों के अधीन था, पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष
थी। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वह नौकरी नहीं करेंगे। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आजाद कराने का प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आजाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पठान के देश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुंचे। वहां से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा म्यांमार आए, जहां उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित हुआ। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते हैं। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग है ना, क्लैपिंग पढ़ाया था ना। हाँ, बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी कहानी है। वेरी गुड। चल रहा था। महाभारत महाराज युधिष्ठिर के लिए यह दुर्दान से भरा समय था, जिसमें वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल से चक्रव्यूह की रचना की थी, जिससे तोड़ने की समझ केवल अर्जुन में ही थी। ऐसे समय में अभिमन्यु महाराज युधिष्ठिर के समान पहुंचे और चरण स्पर्श कर पूछा, आप इस तरह को हुए हैं? तात श्री युद्ध के क्या समाचार है? समाचार अच्छे नहीं है पुत्र, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो ही हैं ही। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे भी बताइए ना। अभिमन्यु ने आग्रह किया। युधिष्ठिर बोले, अभी तक हम कौरवों सेना पर लगातार विजय प्राप्त कर रहे थे। यह तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे पिता श्री अर्जुन गौरव की वीर शतक से युद्ध करते करते बहुत दूर निकल गए हैं। ऐसे समय में हमें पराजित करने के लिए दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना कराई है। अच्छी कहानी सुना रही हो श्रवण कुमार की। ठीक है, नजदीक आ जाओ, तेज आवाज में सुनाना है बेटा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके यदु माता पिता देख नहीं सकते थे। श्रवण उनकी बलि प्रकाश देव श्रवण सेवा करते थे। एक बार माता पिता ने कहा, बेटा हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, देख नहीं सकते हैं। अंत स्वयं यात्रा करने के समर्थ नहीं है। श्रीवन बोला, आप चिंता ना करें, मैं आपको यात्रा पर ले चलूंगा। श्रीवन ने 2 टोकरियां से कवर तैयार की, उनमें
बेटा बुक में देखो, बुक में। श्रीवन ने उन्हें अनेक तीर्थ स्थलों में भ्रमण किया। एक बार वे एक वन से होकर जा रहे थे। मृग माता पिता को प्यास लगी। श्रीवन ने छाया में बैठाया और घड़ा लेकर पास ही नदी से पानी लाने चल दिया। उसी समय अंधेरा अयोध्या के राजा दशरथ वन में अकोट कर रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। राजा तुरंत शब्द भेदी बाढ़ चला दिया। बाढ़ लगते ही श्रीवन चीख कर भूमि पर गिर पड़े। राजा दौड़कर वहां पहुंचा तो अपनी भूल पर उन्हें बहुत पछताया हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। श्रीवन ने कहा, मेरे युद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कृषक कर उन्हें पानी पिला दे। यह कहकर श्रीवन के प्राण त्याग दिए। दुख मन के उनके युद्ध माता पिता के पास गए। उन्हें अपना अपराध बताया, क्षमा मांगी। किंतु माता पिता के दुख की सीमा ना रही। युद्ध पिता ने कहा, जिस प्रकार पुत्र योग में हम प्राप्त वृद्ध पिता ने, हाँ, उसी प्रकार तुम भी अपने पत्र का वियोग भोगोगे। हाँ, भागना हुआ होगा। श्रीवन कुमार का नाम उनकी माता भक्ति के लिए अमर है। अरे वाह, बहुत अच्छा सुना है। क्लैपिंग, तालियां बजा दो इसके लिए। बहुत अच्छी लगी ना, और बहुत अच्छी रीडिंग करते हो बेटा। कौन सी क्लास में हो? 4th। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। चलिए, हाँ। पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इसमें मेरी शरीर मजबूत हो गया। एक फूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने का तक रहा। आगे चलकर दूसरों की मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होने शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का वेरी गुड प्रयत्न किया। अभी समझ आया इसमें से क्या बताया गया है? इस कविता में से क्या संदेश मिला तुम्हें, बताइए। हाँ, खड़े हो जाइए।
बताओ। अभी तुम्हें यही बताना है कि जो कोई पढ़ेगा उसे ध्यान से सुनेंगे और उस कविता में से क्या संदेश मिला, क्या सीखने को मिला, बताइए, बताओ महान व्यक्ति क्या मिला, बताओ। वह अच्छा नहीं लिखते थे और जब उन्होंने सुंदर अक्षर देखे तो उन्हें क्या महसूस हुआ कि मुझे भी ऐसा लिखना चाहिए। और उनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी नाम था। हाँ, ओके, और आगे। अभी ध्यान से तुमने सुना नहीं। 1869 ईस्वी को पोरबंदर में पोरबंदर नामक गांव में हुआ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप बैठ जाओ बेटा, ठीक है। अभी पहले वो पढ़ेगी, उसके बाद तुम। अभी तेज आवाज में बेटा, ठीक है ना, आवाज तेज होगी। हाँ, स्टार्ट। एक तीर लगा मैंने एक होकर पेड़ बगीचे में था। बगीचे में एक नल लगा था। मैना रोज बगीचे में दाना चुनने और नल के पास पानी पीने जाती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी थी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच लगा आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जा अच्छे से पूरा वर्ड पढ़ो। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चे रीडिंग कर लेते हैं और पढ़ाई करने में इनका अच्छा मन लगता है और आगे पढ़ना चाहते हैं अच्छे से और बढ़ना चाहते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए जिससे कि ये बच्चे आगे निकल सकें, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से बहुत बच्चे आगे निकल सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए। तो हमें सभी को मिलकर इन सब की मदद करनी चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके लिए जो हमारे ट्रस्ट के लगभग 250 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी क्लासेज 5 जगह चलती हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, खासकर स्टेशनरी की। तो कोई भी किसी भी तरह की मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी, हमारी बातें सुनने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए थैंक यू सो मच।